तो भाइयों, चैप्टर 1189 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा इमू ने लूफी के चेस्ट पर स्टेप कर दिया था, जिसके बाद चैप्टर वही एंड हो गया था और हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। मतलब इमू तो अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका है और उसने लूफी को एक तरह से ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। बट इस न्यू चैप्टर में इमू और भी ज्यादा तबाही मचाने वाला है। साथ ही हमें किलिंगम और सॉमर्स भी और ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हुए देखने मिलेंगे। ओवरऑल चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं तुम लोगों को A to Z सब एक्सप्लेन करूंगा। चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1189 का टाइटल किंग ऑफ द वर्ल्ड होने वाला है और ये टाइटल हमें सीधे इमू के बारे में बताता है। इमू ने एल्बफ के अंदर जो इतना बड़ा कांड किया है, उसके बाद हमें ये दिखाया जा रहा है कि आखिर इमू को किंग ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है। साथ ही इस चैप्टर के अंदर हमें एक कवर पेज भी देखने को मिलता है और भाई यहाँ लूफी, जोर और सांजी बंदर बने हुए हैं और नामी उन्हें इस बात के लिए डांट रही होती है। बस इतना ही हमें कवर पेज में देखने को मिलेगा। अब असली चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ इमू पिछले चैप्टर में लूफी के चेस्ट को स्टेप किया था, लेकिन इस बार वो वहीं पर नहीं रुकता। इमू दोबारा अपने न्यू स्वॉर्ड समन करता है जिसका नाम है सी गॉड स्वॉर्ड और बिना रुके वो अपने दूसरे हाथ से वो स्वॉर्ड से लूफी को स्टेप कर देता है। और भाई इस वक्त लूफी के साथ जो हो रहा है वो देखकर लग रहा है इमू का गुस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बट बात यही खत्म नहीं होती। इमू फिर अपने दोनों स्वॉर्ड के साथ लूफी को उठाकर सीधे एक बड़े पेड़ में टांग देता है। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि सिचुएशन और खराब नहीं हो सकता, तभी उसप की एंट्री होती है। उसप को लगता है लूफी के साथ बहुत बुरा कुछ हुआ है, लेकिन उसे पता नहीं होता अभी भी लूफी बुरी तरह पीट रहा होता है और सच में लगता है कि अगर अब कोई कुछ नहीं करेगा तो लूफी का क्या होगा। इसी बीच हमें गुन को भी देखने मिलेगी जिसका आइस मेल्ट हो गया, बट उसे अभी तक होश नहीं आता है। वो अभी भी बेहोशी की हालत में ही होती है। उसके बाद हमें लोकी का सीन भी देखने मिलेगा, जहाँ लोकी को अचानक शैंक्स के साथ हुई वो पुरानी कन्वर्सेशन याद आने लगता है। जब हार्ल्ड को मारा गया था तब शैंक्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के फ्यूचर वार प्रिपरेशन के बारे में उसे वार्न किया था और शैंक्स ने ये भी बताया था कि फ्यूचर में जो मेन विलेन होगा वो और कोई नहीं, किंग ऑफ द वर्ल्ड होने वाला है। मतलब हमारा फाइनल फाइट किसी और से नहीं बल्कि किंग ऑफ द वर्ल्ड के साथ होने वाला है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इसका मतलब ब्लैकबीयर्ड फाइनल विलेन नहीं है, या फिर ब्लैकबीयर्ड वर्सेस इमू फाइट भी होने वाला हो और फिर ब्लैकबीयर्ड किंग ऑफ द वर्ल्ड बनेगा और उसके बाद फाइनल बैटल होगा। अभी इस पॉइंट पर कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, बट फिलहाल फाइनल विलेन बनने की रेस में इमू ही सबसे आगे है। फिर हमें देखने मिलेगा जहाँ इमू सॉमर्स और किलिंगम को भी अलग अलग वेपन सप्लाई करेगा। इमू पहले सॉमर्स को एक नया वेपन देगा जिसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ रेथ, जिससे वो जोरों से फाइट कर सके, और किलिंगम को भी एक अलग वेपन मिलता है जिसका नाम है स्पेयर ऑफ होली कमांड, जिससे वो सांजी से फाइट कर सके। इससे समझ आता है इमू सिर्फ लूफी को नहीं बल्कि पूरे स्ट्रॉ हेड को मिटाने वाला है। और यहाँ हमें ये भी बताया जाता है कि जो भी वेपन्स इमू अभी यूज या सप्लाई कर रहा है वो वही वेपन्स है जो 800 साल पहले 19 किंग यूज करते थे। मतलब इमू अपने फॉलोअर्स को वही एंशिएंट वेपन दे रहा है जो उस ईरा में इस्तेमाल होते थे। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग हिंट मिलता है, शायद ओडा सेंसेई हमें एंशिएंट किंगडम की टेक्नोलॉजी दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये वेपन्स बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहे। और चैप्टर के एंड में हमें फिर से इमू का एक नया वेपन देखने मिलेगा जो कि है जिंगटियन एक्स, जिसे वो लूफी को मारने ही जाता है। बट तभी वह एंट्री होती है रोजर पायरेट के लेफ्ट हैंड गबान की, एंड गबान आते ही इमू का अटैक ब्लॉक कर देता है और इसी के साथ यह चैप्टर एंड हो जाता है। बट मुझे लगता है शायद से हमें नेक्स्ट चैप्टर में गाबान वर्सेस इमू देखने मिले, जहाँ गाबान का रियल पावर दिखाया जा सकता है जिससे वो इमू की हालत खराब कर दे, क्योंकि रोजर पायरेट कोई ऐसा वैसा पायरेट नहीं था और उन्होंने वन पीस भी ढूंढा है। तो शायद गाबान ही हो जो लूफी को इमू से बचा सके। बट एक बात तो पक्की है भाइयों, नेक्स्ट चैप्टर वन पीस में तबाही जरूर मचा देगी। तो भाइयों ये था चैप्टर 1189 के कंप्लीट स्पॉइलर और मेरा प्रेडिक्शन की आगे स्टोरी किस डायरेक्शन में जा सकती है। लेकिन अब मैं तुम सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि गाबान सच में इमू को रोक पाएगा या फिर इमू के पास अभी भी कोई और हिडन पावर बाकी है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या लूफी सिचुएशन से वापस उठ पाएगा? अपनी थ्योरी कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और डार्कीवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वन पीस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।